नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संकट के बारे में जो अक्सर खामोश रहता है और साथ ही जमशेदपुर शहर में उम्मीद की एक चमकती हुई किरण के बारे में। ये कहानी है निराशा के अंधेरे से लड़ने की और जिंदगी को चुनने की। तो चलिए सबसे पहले इस समस्या की गहराई को समझते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है 7,27,000 से भी ज्यादा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। सोचिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल दुनिया भर में इतने लोग अपनी जान ले लेते हैं। ये तो एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जैसी बात हो गई है ना। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हर एक नंबर के पीछे कितनी अनकही कहानियां छिपी होंगी। तो सवाल ये है कि ये संकट सबसे ज्यादा किसे और कहां प्रभावित कर रहा है। देखिए, 73% मामले लो और मिडिल इनकम वाले देशों में होते हैं, पर जो बात सच में दिल दहला देती है वो है हमारे युवाओं पर इसका असर। 15 से 29 साल के लोगों के लिए मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण, मतलब ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी का संकट है। अब जरा भारत पर नजर डालते हैं। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। देश की औसत दर 12.3 प्रति लाख है, जो अपने आप में चिंता की बात है। लेकिन सबसे बड़ा अलार्म बज रहा है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। सिर्फ एक दशक में छात्रों के बीच आत्महत्या के मामलों में 65% का उछाल। ये सोचने वाली बात है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम और समाज में आखिर कहां कुछ गलत हो रहा है। तो चलिए अब इस राष्ट्रीय संकट को थोड़ा और करीब से देखते हैं और बात करते हैं जमशेदपुर शहर की, जिसे एक वक्त पर दुख की बात है कि झारखंड की सुसाइड कैपिटल भी कहा जाता था। ये आंकड़े जो हैं, ये एक बहुत ही परेशान करने वाली कहानी बताते हैं। साल दर साल ये संख्याएं ज्यादा ही रही हैं। 2022 में 206, 2023 में 203 और 2025 के तो सिर्फ 8 महीनों में ही 131 मामले सामने आ चुके हैं। और खासतौर पर युवाओं और छात्रों में ये जो बढ़ता हुआ ट्रेंड दिख रहा है वो बताता है कि ये समस्या कितनी गहरी और कितनी जटिल होती जा रही है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। हर संकट एक हीरो को भी जन्म देता है, और इस कहानी के हीरो हैं डॉक्टर महावीर राम। एक ऐसे इंसान जिन्होंने इन आंकड़ों को सिर्फ नंबरों की तरह नहीं देखा, बल्कि एक पुकार, एक्शन लेने की एक पुकार की तरह देखा। डॉक्टर राम कोई आम इंसान नहीं थे। वो एक बेहद काबिल एकेडमिक, एक इंजीनियर और एनआईटी जमशेदपुर के पूर्व प्रिंसिपल थे। एक गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने अपनी पढ़ाई देश और विदेश की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज से की। मतलब एक ऐसी शख्सियत जो आराम से अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी जी सकते थे, पर उन्होंने चुना एक मुश्किल रास्ता, इस सामाजिक मुद्दे से लड़ने का रास्ता। साल 2006 था। जमशेदपुर में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे थे, और उस वक्त डॉक्टर राम ने सिर्फ आंकड़े नहीं देखे, उन्होंने इसके पीछे का दर्द देखा। उन्हें यह महसूस हुआ कि अब कुछ करना ही होगा। और बस इसी सोच से, इसी विजन से जन्म हुआ जीवन केंद्र का। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटे से कमरे में शुरू हुई ये पहल एक बड़े मिशन में बदल गई। इसकी शुरुआत किसी बड़े तामझाम से नहीं हुई थी। साल 2006 में महाराष्ट्र मित्र मंडल के एक छोटे से लाइब्रेरी रूम में इसकी नींव रखी गई थी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक महान मिशन को शुरू करने के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, एक बड़े इरादे की जरूरत होती है। तो जीवन काम कैसे करता है? इसके काम का जो आधार है वो है बिफ्रेंडिंग का सिद्धांत। अब ये बिफ्रेंडिंग क्या है? ये कोई सलाह देना या भाषण देना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है सिर्फ सुनना, बिना किसी जजमेंट के, पूरी तरह से गोपनीय तरीके से। क्योंकि कई बार इंसान को सबसे बड़ी मदद इसी से मिलती है जब उसे पता हो कि कोई है जो सिर्फ उसकी बात सुनने के लिए तैयार है। और ये जो बिफ्रेंडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। कंपैशन यानी करुणा, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यता, रिस्पेक्ट यानी सम्मान, और एम्पैथी यानी सहानुभूति। इन्हीं को केयर प्रिंसिपल्स कहते हैं, जो जीवन के हर वॉलंटियर को रास्ता दिखाते हैं। अब इस पूरे सेंटर का जो फलसफा है वो एक बहुत ही दिलचस्प और पावरफुल कहानी से प्रेरित है, जो इनके काम करने के तरीके को एकदम साफ कर देती है। ये कहानी है अमेरिकी तैराक अनीता एल्वारेज की। एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान वो पानी के अंदर ही बेहोश हो गई। सब लोग बस देखते रह गए, हैरान थे कि क्या करें। लेकिन उनकी कोच एंड्रिया, उन्होंने एक पल भी इंतजार नहीं किया। वो पूरी तरह से तैयार कपड़ों में ही पूल में कूद गईं और उन्हें बचा लिया। और यही इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। जिस तरह उस कोच ने बिना कुछ कहे सुने ही खतरे को भांप लिया और एक्शन लिया, ठीक उसी तरह जीवन का एक बिफ्रेंडा, एक वॉलंटियर उस इंसान के अनकहे दर्द को महसूस करता है
और मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो इस फलसफे का, इस काम का असली दुनिया में असर क्या हुआ? चलिए अब जीवन के काम के नतीजों और उसकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। ये नंबर 700 से ज्यादा, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 700 से ज्यादा जिंदगियां हैं जिन्हें सीधे तौर पर बचाया गया है। हर एक नंबर के पीछे एक इंसान है, एक परिवार है जिसे टूटने से बचाया गया। और इसका असर सिर्फ लोगों की जिंदगी पर ही नहीं बल्कि पूरे शहर पर पड़ा है। जीवन की कोशिशों की वजह से 2019 तक जमशेदपुर में सुसाइड रेट में कमी आई, और ये उस वक्त हुआ जब शहर की आबादी बढ़ रही थी, मतलब रेट बढ़ने की आशंका थी। एक अनुमान के मुताबिक इस वजह से करीब 84 और जानें बचाई जा सकी। जनवरी 2025 में डॉक्टर राम हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका शुरू किया हुआ मिशन रुका नहीं। उनकी विरासत आज भी वर्तमान निदेशक डॉक्टर JR जैन के कुशल नेतृत्व में उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ रही है। तो ये कहानी सिर्फ जमशेदपुर या जीवन की नहीं है, ये हम सबके लिए उम्मीद और मदद का एक सीधा संदेश है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली और जरूरी बात कि आत्महत्या को रोका जा सकता है, ये एक रोकी जा सकने वाली त्रासदी है। दूसरी बात, किसी की बात को बिना जज किए सिर्फ ध्यान से सुनना भी किसी की जान बचा सकता है। और सबसे अहम, मदद मांगना कभी भी कमजोरी नहीं होती, ये हिम्मत की निशानी है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। याद है वो तैराक और कोच की कहानी? कभी सोचा है कि अपनी जिंदगी का कोच कौन है? वो कौन है जो हमारे अनकहे दर्द को भी महसूस कर सकता है और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए आगे आएगा? बस एक बात हमेशा याद रखनी है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न लगें, मदद हमेशा मौजूद है, कोई भी अकेला नहीं है। अगर किसी को भी मदद की जरूरत है या किसी जानने वाले को है तो प्लीज जीवन से संपर्क करें। उनके हेल्पलाइन नंबर हैं 9297777499 और 9297777500, जो हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपकी हर बातचीत पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। तो बात करें, सुने और एक जीवन बचाने में मदद करें।